जॉन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एफबीआई एजेंट। उसने न जाने कितनी बार बुराई का सामना किया था। उसका हौसला बुलंद था, नजर तेज, और सालों के एक्सपीरियंस ने उसे हर चीज पर पैनी नजर रखना सिखाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे आने वाला तूफान इतना भयानक होगा। एक इंटरनेशनल गैंग जिसकी जड़ें मुंबई की गलियों से लेकर यूरोप के दिल तक फैली थी, उसने अमेरिका पर अपनी नजर गड़ा दी थी। उनके गैर कानूनी काम, वायलेंस और टेरर से भरे हुए समाज को अंदर तक हिला देने की ताकत रखते थे। ऊपर के लोगों के बीच में ये बात साफ हो गई थी, ये खतरा पहले जैसा नहीं था। हमसे सिनार करा सका थे। जॉन का फोन बज उठा। रिंगटोन की आवाज सिचुएशन की गंभीरता के बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये डायरेक्टर रॉबर्ट्स का फोन था। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। एक बहुत ही रिस्की मिशन उनका इंतजार कर रहा था, एनिमी के साथ एक खतरनाक खेल। जॉन का दिल जोर से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि उस एंटिसिपेशन से जो एक शिकारी को अपने शिकार को देखकर होती है। उसे गैंग में घुसकर उनमें से एक बनकर एक अदृश्य खिलाड़ी बनने का काम सौंपा गया था। उसकी नई पहचान, डेविड, एक बड़ा आर्म्स डीलर, धोखे का बादशाह। मिशन की जिम्मेदारी जॉन के कंधों पर एक भारी बोझ की तरह आ गिरी। वो रिस्क्स जानता था, हर मोड़ पर मंडराते खतरे से वाकिफ था, लेकिन वो ये भी जानता था कि दांव पर क्या लगा है। कई जिंदगियां दांव पर थीं, बेगुनाह लोग एक बेरहम दुश्मन के निशाने पर थे। जॉन ने एक सिपाही की तरह जो फ्रंट लाइंस पर डटा हुआ है, अंधेरे को गले लगा लिया। वो शिकारी और शिकार दोनों बन जाएगा, रात का एक साया, आग से आग का खेल खेलने वाला। जॉन ने अपनी पुरानी जिंदगी को ऐसे उतार फेंका जैसे सांप अपनी केचुल उतारता है। डेविड में उसका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट था। उसने एक झूठी कहानी बनाई जिसमें आधे सच और आधे झूठ का मिश्रण था। उसकी चाल में लचीलापन था, बातें सोच समझकर कही जाती थीं, और उसके व्यवहार से उस इंसान का खतरनाक करिश्मा झलकता था जो हमेशा मौत के करीब रहता है। अंडरवर्ल्ड, जो राज और रहस्यों की दुनिया थी, ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। उसने गैंग में अपनी जगह बनाई, उनका विश्वास जीता, उनमें से एक बन गया। वो उनकी भाषा बोलता था, उनके कोड समझता था, उनकी बेरहमी की नकल करता था। लेकिन उस मास्क के पीछे जॉन हमेशा सतर्क रहता था, शेर की मान में बैठा एक खामोश ऑब्जर्वर। वो बड़ी ही सावधानी से जानकारी इकट्ठा करता था। उसका दिमाग एक स्टील ट्रैप की तरह था, जो हर डिटेल, हर बातचीत, हर छोटी से छोटी चीज को अपने अंदर कैद कर लेता था। उसकी रातें स्मोकी कमरों में गुजरती थीं, जहां हवा में खतरे और धोखे की गंध घुली होती थी। वो हथियारों का व्यापार करता था, ठंडी स्टील उसे उसके मिशन की याद दिलाती रहती थी। उसके दिन गैंग की हायरार्की के खतरनाक पानी में तैरते हुए गुजरते थे, हमेशा एक कदम आगे, हमेशा कंट्रोल में। फिर भी उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। उसकी असली पहचान और उसके बनाए हुए किरदार के बीच की लकीर धुंधली पड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पूरी तरह से निगल जाएगी। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, जॉन उस दरिंदे की और गहराई में उतरता गया। गैंग, जो लॉयल्टी और बिट्रेयल का एक जाल था, उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपराधी नहीं थे, वो केओस फैलाने वाले लोग थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं पावर और डिस्ट्रक्शन की भूख से प्रेरित थीं। एक रात एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान जॉन को एक खौफनाक सच्चाई का पता चला। धीमी और घबराई हुई आवाजों में एक ऐसे प्लान की बात हो रही थी जो इतना भयानक, इतना बुरा था कि उसकी रूह कांप उठी। वो अमेरिकन जमीन पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करने की योजना बना रहे थे। एक ऐसा अटैक जो पूरे देश को हिला देगा और उसके जख्म हमेशा के लिए ताजा रहेंगे। घबराहट जॉन पर हावी होने लगी। अपने मिशन की जिम्मेदारी उसे पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगी। उसे कुछ करना ही था, अपने सीनियर्स को अलर्ट करना था, लेकिन वो फंस चुका था, मकड़ी के जाल में फंसे एक मक्खी की तरह। वो अपना कवर उड़ा नहीं सकता था, अभी नहीं, खासकर तब नहीं जब इतनी सारी जिंदगियां दांव पर लगी थीं। अपनी ड्यूटी और अपने डिस्गाइज के बीच फंसे, जॉन खुद को एक ऐसी रस्सी पर चलते हुए पाया जिसके नीचे गहरा खाई थी।
एक गलत कदम, जुबान का एक फिसलना और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसे एक प्लान की जरूरत थी, एक ऐसा तरीका जिससे वो बिना शक पैदा किए इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा सके। सिस्ये सखे। गैंग का भरोसा जो कभी अटूट हुआ करता था, अब डगमगाने लगा था। उनके बीच शक की दीवार खड़ी होने लगी, जिसने जॉन की केयरफुली बनाई हुई दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। गैंग का लीडर, जिसे द सर्पेंट के नाम से जाना जाता था, वो बहुत ही तेज दिमाग वाला था और उसकी नजरें हर मास्क के पीछे छिपी सच्चाई को पीआरएच लेती थीं। वो एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर था, एक कठपुतली नचाने वाला जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था। जॉन, जो हमेशा से एक अच्छा ऑब्जर्वर था, उसने उनके व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस किया। उनकी नजरों में शक साफ झलक रहा था और उसके पीछे धीरे धीरे हो रही बातचीत उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि वो पतली बर्फ पर चल रहा है। हवा में शक साफ महसूस किया जा सकता था। द सर्पेंट, जॉन की बेचैनी को भांपते हुए उसे परखने लगा। उसे ऐसे काम सौंपने लगा जो लॉयल्टी और बिट्रेयल के बीच की लकीर पर थे। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन उस बोझ तले दब जाएगा। वो कोई गलती नहीं कर सकता था, अभी नहीं, खासकर तब नहीं जब दांव पर इतना कुछ लगा हो। उसे अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाना था,